इससे पहले के लेक्चर्स में हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सीबी, मीन, मीडियन, मोड सब कुछ 1 बाय 1 लेक्चर्स में समझ चुके हैं कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, यही मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। ठीक है। और बस आपको यहाँ पे लास्ट में मैं कंबाइन मीन का फॉर्मूला भी बताऊंगी, कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। एक आपके पास होता है चेंज ऑफ ओरिजिन और एक होता है चेंज ऑफ स्केल। इसी केसेस में है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और सीबी के अंडर। क्या है ये चीज? देखो, आपके पास मीन निकाल कुछ भी निकालना है आपने, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस डाटा गिवन होता है। अब वो जो डाटा है, जैसे जो डाटा था एक्स वाई जेड डबल, जो भी मैं नंबर्स को ऐसे ले रही हूँ, तो अगर मैं ईच ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस कर दूं या कुछ माइनस कर दूं, ईच ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस करूं कुछ माइनस करूं, तो मीन में, मीडियन में, मोड में, वेरिएंस, इन सब में क्या चेंजेस आएगा। ईच ऑब्जर्वेशन में कुछ प्लस या माइनस करने में जो चेंजेस आता है, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ ओरिजिन। इन द सेम वे, अगर मैंने ईच ऑब्जर्वेशन को प्लस और माइनस किया है, तो मैं ईच ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, डिवाइड भी कर सकती हूँ। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का फंडा आया तो चेंज ऑफ स्केल वर्ड लिखा जाता है, उसको क्या लिखा जाता है? चेंज ऑफ स्केल। ध्यान में रखना है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब मैं एमसीक्यूज इसके लिखूंगी, किस पे क्या चीज एप्लीकेबल होती है। अब चेंज ऑफ रीजन, प्लस माइनस किया, मान लीजिए जो मैं प्लस माइनस कर रही हूँ ईच ऑब्जर्वेशन में, दैट इज द ए, वो कोई स्केलर ही होता है। ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से प्लस कर दिया, जब 5 उसमें प्लस कर दिया, जब 10 माइनस कर दिया, ऐसे कुछ दे रखा होता है। तो चाहे आपका मीन है, चाहे मीडियन है, चाहे मोड है, तीनों में जो पुराना मीन आया हुआ था उसमें जो प्लस किया है नंबर, या जो माइनस किया है नंबर, वही अगर प्लस किया तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस किया तो माइनस हो जाएगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस किया है तो जो पुराना मीन था, मान लो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है ना, उसका जो मीन था एक्स बार, वो 18 दे रखा था आपको, है ना, और उन्होंने लिख दिया कि इफ वी एड ईच ऑब्जर्वेशन बाय, है ना, बाय टू, देन न्यू मीन क्या होगा, न्यू मीन, तो 18 + 2 कर दीजिए, 20 आंसर आ गया। जब ईच ऑब्जर्वेशन इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2, तो 18 - 2, न्यू मीन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जो नंबर ईच ऑब्जर्वेशन के साथ प्लस किया गया है, माइनस किया गया है, वही आप टोटल के साथ जो पुराना मीन था, ओल्ड पुराना मीन था, उसके साथ प्लस और माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब हम वेरिएंस निकालते हैं, है ना, क्या निकालते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीबी, इन तीनों का प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तीनों में चेंज ऑफ रीजन इफेक्ट नहीं करता, ये चेंज ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते। ठीक है, समझ में आया? यानी कि तीनों आपस में क्या है, फ्री है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तीनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझिए मेरी बात, तीनों का क्या आएगा भाई, नो चेंज। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा है जिसपे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फैक्टर नहीं पड़ता, तो कौन सा है उन ऑप्शन में, चाहे तो वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीबी, तीनों में से कोई भी होगा, उसको आप टिक कर दोगे कि इन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फैक्ट नहीं पड़ता, ये नो चेंज है। ठीक है, चलिए अब आगे चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में मल्टीप्लाई किया, अगर मीन, मीडियन, मोड है, जिस भी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है ईच ऑब्जर्वेशन को, तो जो भी मीन, मीडियन, मोड दे रखा है उसी को उसी नंबर के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन, मीडियन, मोड तो वही सेम फंडे से, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी है। प्लस किया तो प्लस कर दो, माइनस किया माइनस कर दो, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया है तो डिवाइड कर दो, फंडा क्लियर है। आती है बात यहाँ पे। ठीक है, अगर वेरिएंस है, तो जो ओल्ड वेरिएंस था उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर के साथ।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, वेरिएंस का स्क्वायर रूट था, है ना। अब इन्होंने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे ओल्ड दे रखा था, है ना, न्यू अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ओल्ड वेरिएंस, अब अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लिखूं, देखो इनटू ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से तो ए ही आएगा निकल के, है ना, तो ए इंटू जो बाहर निकल के आएगा वो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में सिर्फ ए मल्टीप्लाई होगा, वेरिएंस के केस में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक सी भी एक ऐसा है जो उसमें चेंज ही नहीं होगा। सी भी एक ऐसा नंबर हो गया जो कहता है कि चाहे आप प्लस करते जाओ, माइनस करते जाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, भाई हमारे में कोई चेंज नहीं आएगा, हम तो सेम रहेंगे। ठीक है जी, सी बी इज नॉट चेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस किसी केसेस में चेंज नहीं होगा। अब चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ रीजन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यूज, अभी मैं लिखती हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है जी, तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। कहते विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से पढ़ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। अभी हमने किया चेंज ऑफ ओरिजिन क्या था, चेंज ऑफ स्केल क्या था, तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं उसमें से नॉट डिपेंडेंट भी, जो चेंज ऑफ ओरिजिन पे डिपेंडेंट नहीं है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस नोट वर्ड आया जिसपे चेंज ऑफ ओरिजिन है कि कुछ भी प्लस कर लें, कुछ भी माइनस कर लें, ऐसा कौन सा है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी हमने पढ़ा था मीन में भी प्लस माइनस हो जाता है, मीडियन में भी प्लस माइनस हो जाता है, मोड में भी प्लस माइनस हो जाता है, कौन सा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन दोनों दे दिया आपको। ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी कि फ्री है, आजाद है, वही बात होगी। इज नॉट डिपेंडेंट लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं। जब यहाँ पे इज नॉट इफेक्टेड बाय, इज नॉट चेंज वर्ड कुछ भी लगाएं तो वो आप समझ सकते हो इतना। तो अब इंडिपेंडेंट लिख दिया, स्केल और चेंज यानी कि चाहे तो मैं प्लस माइनस ए करूं, चाहे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड ए करूं, ऐसा कौन सा है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मीन पे तो फर्क पड़ता है, छोड़ दो, वेरिएंस पे ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्केल का तो फर्क पड़ता है ना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है इस पे, तो ये भी कट गया। सी बी, एक सी बी ही ऐसा था जिसपे दोनों भी कोई चेंज नहीं होता था, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया हमारा, सी बी आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 16. The variance of 10 observation is 16. If each observation is multiplied by 3, then its new variance is. New variance निकालना है। आपको each observation को किससे मल्टीप्लाई किया है हमने, 3 से। ध्यान से सुनिए, each observation को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से। तो न्यू वेरिएंस निकालना है। अब समझिए इस चीज को, न्यू वेरिएंस जो आपके पास आता है वो ओल्ड इंटू ए स्क्वायर था, है ना। ओल्ड कितना है, 16 इंटू ए का स्क्वायर करोगे 9, तो कितना आ जाएगा 144 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो न्यू वेरिएंस बहुत इजी से निकल के आ गया। अब इसी क्वेश्चन को वो ऐसे मोल्ड कर देते, कैसे मोल्ड कर देते थे, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर करना था तो मैंने ए लगा दिया, इट्स न्यू वर्ड भी ना लगाते। द वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 16. If each observation multiplied by 3, then its standard deviation, ये पूछ लेते कि its standard deviation क्या है ना, standard deviation क्या है। तो standard deviation के लिए हमें पहले पुरानी standard deviation पता होनी चाहिए थी। तो standard deviation क्या होती है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, वेरिएंस क्या है 16 विच इज द 4, तो standard deviation मेरी पुरानी कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। तो ये जो 4 आई है ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी आई है 10 ऑब्जर्वेशन की जिसका वेरिएंस 16 था। अब लाइन पढ़ते हैं कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय 3 से तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, ऑब्वियस है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, पहले ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता था तो यहाँ पे तो 4 इंटू 3 ही होगा, कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से भी देख सकते हो क्या था कि इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, या फिर ऐसे आप न्यू वेरिएंस पहले निकाल लेते। जैसे न्यू वेरिएंस निकला यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट था, 144 का कर दिया तो 12 आ गया।
जी तो 12 आंसर आ गया। सेम वही 12 आंसर आया ना, वो आप पे डिपेंड है। यहाँ से स्क्वायर रूट पहले निकाल के मल्टीप्लाई करना चाहते हो ये कर लो, है ना, न्यू वेरिएंस निकाल के फिर स्टैंडर्ड डेविएशन करना चाहते हो फिर कर लो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन और चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और लिखे हैं मैंने यहाँ पे। मैं जरूर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किए हुए हैं, तो उनको स्किप मत करना। सेम एज इट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में सेम एज इट क्वेश्चन आएगा ना तो आप आराम से कर पाओगे इन्हीं क्वेश्चंस को देख के। डाटा ही चेंज होगा, 3 की जगह पे 4 हो सकता है, 18 की जगह पे 20 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस लेक्चर में, तो सारे जरूर देखने हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ n टर्म्स, मैंने बिल्कुल इजी लिखा है तो n टर्म्स इज 16 and 4 फाइंड इट्स CB। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि मीन भी दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, CB निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है CB निकालने का, यहीं पे कर दूं, CB इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। याद रखना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 डिवाइड बाय मीन 16 इंटू 100, यही होता है भाई। 4 को कट करके 4 पे कट करके 25 आ गया, ये सी ऑप्शन आ गया 25%। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन डाला था, बट ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आते हैं तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्क क्या होता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, अगर यहाँ पे वेरिएंस दे रखा होता कि वेरिएंस कितना है 4 है, तो यहाँ पे भाई ध्यान रखना है आपने, वेरिएंस 4 दिया, हमने क्या लगाना था स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि 2 लगाते हम ऊपर, क्या लगाते 2 ऊपर लगाते, 2/16 आता आपका। ठीक है जी, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक मीन तो हम निकालते हैं सम ऑफ टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब वर्ड क्या आ गया, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीन, ये भी समटाइम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है ये, कोई ऐसे तो है नहीं कि इनके काफी बड़े बड़े भी हम कहते हैं आगे प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मुलेज हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, दैट्स वाई कि मैं इनका अलग से लेक्चर बनाऊं। लास्ट वाले लेक्चर ऐसे हो जाते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कंबाइन करके मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो देखो, जब भी हम GM निकालते थे 2 नंबर का तो स्क्वायर रूट AB लगाते थे, है ना, क्योंकि जब 2 नंबर थे दैट मीन्स लग गया स्क्वायर रूट, अगर 3 नंबर होंगे क्या लग गया क्यूब रूट। भाई जितने नंबर हैं उतने का क्या लगता है ऊपर रूट लगता है। यहाँ पे नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 नंबर है, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ इन सब की क्या आगे मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करनी हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ रूट लिखा है। 2 का मतलब यानी कि 2 का एक पेयर बनेगा, 2 का एक पेयर वो बाहर आएगा, फिफ्थ रूट का मतलब 5 का एक पेयर बनेगा वही बाहर आएगा। अब ये 32 तो क्या है 2⁵5, हमें बहुत अच्छे से पता है। 32 क्या है 2⁵5, ये कट करके तो बाहर कितना आ गया 2 आ गया। 16 क्या है 2⁴ और 1 पावर ये रही, इन दोनों को कट करके एक 2 बाहर आ गया। अब ये दोनों ही बच गए ओनली, ये कट गया, ये 2⁵3 है, ये 2⁵2 है, टोटल 5 बन गया ना, पावर 5 सब कट हो जाएगी, एक 2 और बाहर आ गया, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। बहुत इजी आ गया ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फैक्टराइज करो आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज्योमेट्रिकल मीन पूछ रहे हैं आपको, जितने नंबर दिए हैं 3 नंबर दिए हैं 4 दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उतना रूट बनेगा। अगर 4 दिए होते तो 4 का रूट बन जाता, ठीक है 4 का रूट, तो जितने का रूट बना है उतनी ही पावर बननी चाहिए, कि रूट का मतलब क्या हो गया 1/5। तो चलिए स्टूडेंट, सॉरी वो बीच में ही कट गया था, है ना। अब यहाँ से शुरू करती हूँ मैं, ये रेस कर देती हूँ, ज्योमेट्रिकल मीन हो गया, दैट इज द 8 आ गया आपके पास। अब पढ़िए दूसरे वाला, इफ डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 2। समझे क्वेश्चन को क्या लिखा है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, कि इफ डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन इज 2
देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज, है ना, गिवन क्या दे रखा है बस उसे लिख लीजिए, मॉड और मीडियन का डिफरेंस क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। निकालना क्या है, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस निकालना है कि ये क्या आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन, मीडियन एंड मीन का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, जो मैंने फॉर्मूला कराया था वो क्या था, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये किया था हमने, है ना। अब मैंने मीडियन और मीन का डिफरेंस निकालना है, मीडियन और मीन का ही डिफरेंस निकालना है, मोड नहीं चाहिए मुझे, तो यहां से मोड की वैल्यू निकाल लूं जो मुझे गिवन था। मोड कितना आ गया, 2 प्लस मीडियन, फिर कर दें यहाँ पे 2 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, डिफरेंस मीन के आगे मुझे माइनस चाहिए, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ इस मीडियन को उधर लेके जाऊंगी। 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन कितना हो जाएगा, ये 2 मीडियन हो जाएगा, है ना, माइनस 2 मीडियन। अब 2 अगर मैं कॉमन निकाल लूं बीच में से, 2 कॉमन निकाल लूं, इधर भी कितना बचा था 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया 1, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ गया 1, आंसर आ गया। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मजेदार क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो 4th नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है इन्होंने 4th नंबर क्वेश्चन में, देखिए, है ना, ये रेस कर दूं, वो इक्वेशन यूज की और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब कहते इफ 4 नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 नंबर लेने थे जब उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये समझ लेना। यहाँ पे जो ये मीनिंग लिखा हुआ है भाई असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि x से बड़ा y, y से बड़ा z, z से बड़ा डब्ल्यू, ये आपको दे रखा है। एंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 3 नंबर इज 18, स्मॉलेस्ट 3 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो गया, जब असेंडिंग ऑर्डर तभी मेंशन हो जाता है यहाँ से, यानी कि इन तीनों नंबर्स की एवरेज क्या दे रखी है मुझे 18। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट 3 नंबर वाज दिस, जो एवरेज है लास्ट वाले 3 नंबर्स, यहां से शुरू करूंगी, लास्ट 1 2 3 लास्ट से ले लिया मैंने, इनकी जो एवरेज है दैट इज 22। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, क्या निकालना है, रेंज ऑफ द डाटा, जो कुछ गिवन था मैंने उसके अकॉर्डिंग बना लिया। अब रेंज निकालना क्या है, रेंज दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये निकालना है। हाईएस्ट लोएस्ट का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट क्या होगी डब्ल्यू और लोएस्ट कितनी होगी एक्स, डब्ल्यू माइनस एक्स, ये लेके आना है हमें। ये समझे मेरी बात, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि जो नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, अगर असेंडिंग में अरेंज्ड है तो सबसे बड़ी वैल्यू डब्ल्यू हो जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू एक्स हो जाएगी, इनका ही डिफरेंस लेके आना है। चलो लेके आते हैं। गिवन क्या दे रखा है, एवरेज, इसी फंडे को यूज करेंगे। 3 का सम 18 है, यानी कि फिर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे 3 आएगा ना डिवाइड में, वो 18 इंटू 3 कर दूं ना सीधा, क्योंकि जो नीचे 3 आएगा डिवाइड में वो उधर मल्टीप्लाई में हो गया। सिमिलरली भाई यहाँ पे देख सकते हो आप y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज, यहाँ पे भी 3 नंबर ही थे, इनका कितना आएगा 22 इंटू 3। ठीक है, 22 इंटू 3 सीधा मैंने मल्टीप्लाई में उधर लिख दिया, क्योंकि इनकी एवरेज 22 थी। अगर मैं इनको माइनस कर लूँ तो देखिए y और z ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया x माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ तो 18 माइनस 22, 18 माइनस 22, ठीक है जी, 3 कॉमन निकल गया, 18 माइनस 22, 18 माइनस 22 कितना आएगा -4, यानी कि 3 इंटू -4 -12, ठीक है जी। लेकिन मेरे पास x माइनस डब्ल्यू हुआ, निकालना क्या था डब्ल्यू माइनस एक्स, हाईएस्ट वैल्यू, ऑब्वियस है माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू माइनस एक्स कितना आ गया 12, दैट मीन्स रेंज मेरी कितनी आ गई 12। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भाई, रेंज आ गई 12। तो ऐसे जरूरी नहीं होता कि आपको हर बारी सीरीज ही गिवन हो, सीरीज गिवन है तो मैंने रेंज निकालना बता दिया था। रेंज है सिंपल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू,
जितने सिंपल क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही घुमा के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। हो गए ये भी 1 मिनट में, फॉर्मूले से ही हो गया 1 मिनट में, है ना, लेकिन घुमा के पूछे जाते हैं। इसको समझिए। अब मैं आगे थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ आपके सामने। तो चलिए देखिए, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कंबाइन मीन। कंबाइन मीन वैसे तो आपको पता होगा, चलो फिर भी मैं लिख रही हूँ। कंबाइन मीन कैसे निकलेगा? मान लो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा 3 सीरीज हैं, 2 हैं, उनके दे रखे हैं। अगर एक सीरीज है उसकी नंबर ऑफ टर्म्स n1 और उसका जो मीन होगा, है ना, दैट इज x1 फर्स्ट सीरीज के लिए। सेकंड का नंबर ऑफ टर्म्स n2, है ना, और उसका मीन कितना हो गया x2। थर्ड लगा लो n3 और उसका मीन कितना हो गया x3, क्योंकि तीनों के मीन और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती हैं। हम एग्जाम में दे ही रखेंगे तभी हमें कंबाइंड मीन पूछेंगे, क्योंकि हम ही इतना लेंथी पूछते कि आपको सीरीज दे दें तो पहले आपको मीन निकालने पड़े, फिर जाके कंबाइंड निकालना पड़े। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड उनके मीन दे दिए और उन्होंने पूछा कि इसका कंबाइंड मीन क्या आएगा। तो कंबाइंड मीन क्या आएगा? इनकी आपस में मल्टीप्लाई, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो आगे हम लिख देते हैं x बार 1 2 3। 1 2 3 का मतलब 3 सीरीज का कंबाइंड मीन। सीरीज 2 हो जाएंगी तो 2 टर्म तक रह जाएगा, 3 है तो 3 हो गई, 4 है तो 4 सीरीज, जितनी n सीरीज तक जितनी सीरीज आ सकती हैं उन सब का हम कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। सबका ऐसे मल्टीप्लाई करके सम करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो आगे उतनी ही हम सीरीज लिख देते हैं। ठीक है जी, दैट इज द कंबाइंड मीन। अब मैंने आपको वैसे फर्स्ट लेक्चर में ये करवाया था। नेक्स्ट जो मेरा फॉर्मूला है क्या था? फर्स्ट n नेचुरल नंबर, है ना, ये करवाया था ना, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है ये देखिए। वो हमने वैसे समझ चुके हैं हम, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये था हमारा मीन का फॉर्मूला। इन द सेम वे हमारे पास आता है कि मीन ऑफ फर्स्ट, सॉरी मीन क्या है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो वेरिएंस क्या आएगा भाई? इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 12 डिवाइड बाई 2। n स्क्वायर माइनस, और कोई -1 लिखना था, -1 डिवाइड बाई 12, ये आपके पास फॉर्मूला है। n स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 12, ये आपका आ गया वेरिएंस ऑफ फर्स्ट। अगर फर्स्ट वर्ड लगा हुआ ध्यान रखना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो आपके पास फॉर्मूला ये निकल के आएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड डाल दिया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, इसी में आप क्या कर दो, ऊपर से स्क्वायर रूट डाल दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी में आप स्क्वायर रूट डाल दो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। क्लियर है जी? फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताने की, भाई एक ना समटाइम ना हमें ना एग्जाम में ट्रायंगुलर नंबर लिखे होते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं। थर्ड नंबर ये नोट कीजिए, ट्रायंगुलर नंबर। तो जब भी ट्रायंगुलर नंबर लें, 5 दे दें ट्रायंगुलर नंबर, 3 दे दे वो आपको ट्रायंगुलर नंबर, तो आप कैसे निकालोगे? स्टार्ट विद 1, ठीक है ना, उसके बाद उसमें ना जैसे +2 करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा 3, +3 करेंगे अगला नंबर कितना आएगा 6, +4 करेंगे अगला नंबर कितना आएगा 10। तो ऐसे आपके पास ट्रायंगुलर नंबर आएगा। फिर +5 करेंगे तो अगला नंबर आएगा 15। भी जो ऊपर प्लस करना है ना 2 3 4 5, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे सीरीज में प्लस हो के आपके ये जो आएंगे दैट इज अ ट्रायंगुलर नंबर। क्योंकि सम टाइम मैंने 1-2 एग्जाम में देखा था कि ना वो क्वेश्चन कैसा पूछ लेते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, इसका क्वेश्चन भी बता देती हूँ और ये वाले क्वेश्चन भी बताती हूँ। कंबाइंड मीन तो आपका हो ही जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पीडीएफ में क्वेश्चन मिल जाएंगे कंबाइंड मीन के।
ठीक है। अब देखिए वो पूछ लेते हैं फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 3 ट्रायंगुलर नंबर। अब हमें मीन निकालना आता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर 3 है हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगुलर नंबर लगा दिया। अब हमें ट्रायंगुलर नंबर नहीं पता था तो हमारा क्वेश्चन रह गया, है ना, रह गया ना। तो अब कैसे करेंगे इस चीज को, समझिए इस कंसेप्ट को। सिंपल है, अब आपको ट्रायंगुलर नंबर पता है 1 है, 1 में 2 प्लस करोगे 3 में 3 प्लस करोगे कितना आ गया 6। ये नंबर है। 4 भी पूछ सकते, चलो 4 तक ले लो ना, 3 तक तो बहुत छोटा है। +4 प्लस करोगे 10, ये हो गए ट्रायंगुलर नंबर। अब मीन क्या आएगा अभी इनका, 1 + 3 + 6 + 10 डिवाइड बाय 4। यह आता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए अब कर देते हैं। 20/4 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो ये मीन आ गया ट्रायंगुलर नंबर का। ठीक है जी। अब आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आया, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। ठीक है जी। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये मैंने वैसे लिख दिया समझाने के लिए, करेंगे नहीं इसको। तो देखिए हम इन दोनों में फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर लिखा है। अगर फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर लिखा है तो ऑब्वियस हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन्होंने ऐसे नंबर्स दे रखे हैं तो ऐसे नंबर्स के लिए तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो इससे पहले कर चुके हैं। इसे हम कंसीडर करेंगे एज अ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे इसे, इंडिविजुअल सीरीज। तो हमने तो करना है 11 नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट n² - 1 डिवाइड बाय 12, n² 11² 121 - 1 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर रूट। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं कैमरा चेक कर लूं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग मैंने सही लगाया है, n² - 1, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब 120 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ये तो 10 हो गया। तो स्क्वायर रूट 10 आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस पूछा होता तो 10 आ जाता, तो किसी का स्क्वायर कर देते तो वेरिएंस कितना आ जाता, 10 आ जाता। ठीक है जी, क्लियर है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ सिंपल और छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़ा जो इम्पोर्टेंट थे, है ना, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे उनको हमने क्लियर किया। तो ये तकरीबन हमारा मीन, मीडियन, मोड, आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीबी वाले। थोड़ा सा जो ग्रेजुएशन लेवल का रह गया वो हम बाद में नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, इसी में से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं सारे एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।